नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे एल्विश यादव के मामले की, जो कि नोएडा पुलिस के सामने पेश हुए। इस दौरान नोएडा पुलिस ने उनसे 3 घंटे तक पूछताछ की है और कई सवाल किए हैं। तो बिग बॉस ओटीटी विजेता एल्विश यादव नोएडा पुलिस के सामने पेश हुए। नोएडा के सेक्टर 20 थाना पुलिस ने एल्विश से 3 घंटे पूछताछ की। एल्विश देर रात नोएडा पुलिस के पास पहुंचा था। बता दें कि मंगलवार को ही नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था। एल्विश यादव के इस दौरान सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में कई सवाल पूछे गए। अब दोबारा एल्विश से पूछताछ की जाएगी। एल्विश यादव को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया, जहां गिरफ्तार आरोपी राहुल की रिमांड मिलने के बाद पुलिस एल्विश को उसके सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। बता दें कि मामले में 5 आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। नोएडा पुलिस ने जिन 5 सपेरों को 9 सांपों के साथ गिरफ्तार किया था, इनके पास सांप देखने का कोई लाइसेंस नहीं मिला। वन विभाग की तरफ से कुछ सांपों के लिए लाइसेंस भी दिया जाता है। पुलिस अब इस मामले में विधिक राय लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है और इसके बाद फिर अलग धाराएं जोड़ सकती है। जहां एल्विश के गले में सांप वाली वीडियो की वन विभाग भी अब जांच कर रहा है और एल्विश यादव से लगातार पुलिस की तरफ से पूछताछ की जा रही है। वीडियो में बात कर लेते हैं रामपुर की, जहां एक चौकी प्रभारी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। तो रामपुर में एंटी करप्शन की टीम ने चौकी प्रभारी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोप है कि चौकी इंचार्ज एक मामले की जांच में पीड़ित से 10,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। पीड़ित अकरम ने मामले की शिकायत मुरादाबाद एंटी करप्शन से की, जिसके बाद जाल बिछाकर चौकी इंचार्ज सुधीर कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले की जांच दूसरे दरोगा केशव कुमार को सौंपी गई है। मैं डिप्टी एसपी मोहम्मद वाजिद सिद्दीकी मुरादाबाद में नियुक्त हूँ। मुरादाबाद की इकाई से सूचना हम लोगों को ये मिली थी, अकरम खां सन ऑफ सलामत खां निवासी घेर पीपलवाला गली अखलाका थाना गंज जनपद रामपुर द्वारा सूचना दी गई थी कि 10,000 रुपये की मांग की जा रही है। ये जो उप निरीक्षक थे सुधीर कुमार, चौकी इंचार्ज पाखड़ थाना गंज रामपुर के, तो इन्होंने एक मुकदमे की। तो वीडियो में बात शाहजहांपुर की कर लेते हैं, जहां पुलिस की तरफ से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। तो शाहजहांपुर में थाना सदर बाजार पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। यह अभियान अशफाक नगर पुलिस चौकी से 1 किलोमीटर की दूरी तक चलाया गया। सीओ ट्रैफिक जगदीश लाल टमटा ने इस दौरान बताया है कि आगामी त्योहारों के मद्देनजर दुकानों के बाहर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया है, ताकि यातायात के दौरान कोई असुविधा न हो। ये अभियान चलाया जा रहा है और ये कब तक चलाया जाएगा? ये अभियान आगामी त्योहारों के मद्देनजर चलाया जा रहा है। सबसे पहले मैं इस क्षेत्र की जनता को दीपावली की और धनतेरस की शुभकामनाएं देता हूं। और फिर मैं सड़क पर जो लोगों ने जो अतिक्रमण बढ़ा रखा है, जिसकी वजह से जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसको हटाने के लिए एक अभियान के तौर पर हम लोग इसको ले रहे हैं। थाने की पुलिस के साथ में और जो ट्रैफिक पुलिस है मिल करके एक संयुक्त अभियान है और इसके तहत हम जो सड़कों पर अनधिकृत इन लोगों ने जो कब्जा कर रखा है और आने जाने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इनको अतिक्रमण को। तो वीडियो में बात कर लेते हैं संभल की, जहां से अजीबोगरीब मामला सामने आया। बता दें कि काला रंग होने की वजह से एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी। तो संभल की कोर्ट ने पति को जलाकर मार देने के जुर्म में पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामला फतेहगढ़ थाना इलाके के विचेता गांव का है। जानकारी के मुताबिक 15 अप्रैल साल 2019 को प्रेमश्री उर्फ नन्ही से सो रहे पति सतवीर सिंह पर पेट्रोल छिड़ककर पत्नी ने उन्हें आग के हवाले कर दिया था। वारदात के वक्त घर के लोग खेत में गेहूं की फसल काटने गए थे। आग में सत्यवीर का शरीर 90% तक झुलस गया था और इलाज के दौरान सत्यवीर की मौत हो गई थी। मृतक के भाई हरवीर सिंह ने थाना कुड़ फतेहगढ़ में सत्यवीर की पत्नी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था। उसने बताया था कि दोनों के बीच काले और गोरे रंग को लेकर अक्सर विवाद होता था और काले रंग के कारण वो सत्यवीर को अलग होने तक की धमकी देती थी और काले रंग के कारण ही उसने पति की हत्या कर दी।
इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अपर न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार यादव ने 4 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद प्रेमश्री उर्फ नन्ही को दोषी करार देने के साथ ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बता दें कि सत्यवीर ने मरने से पहले पुलिस को दिए बयान में पत्नी को ही जिम्मेदार ठहराया था। वहीं दोषी करार दिए जाने के बाद प्रेमश्री ने देवर पर जमीन हड़पने का आरोप अब लगाया है। मामला 15/4/2019 का है। एक जो मुलजिम है इस मामले की प्रेमश्री, उसने अपने पति पर सोते समय सुबह 6 बजे लिहाफ पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। और वो इसलिए आग लगाई, इसने वो अपने पति को कहती थी कि तू काला है और मैं गोरी हूँ, और ये सब उसने कहते हुए उससे कई बार लड़ती थी, रोज उससे लड़ाइयाँ करती थी और कहती थी किसी दिन मैं तुझे आग लगा के मार दूंगी। ये घटना उसने 15/4/19 को सुबह 6 बजे अंजाम दी। उस समय मृतक के जो पिता थे और भाई थे वो गेहूं काटने खेत पर गए हुए थे और घर का बाहर से उसने कुंडी लगा दी थी और अंदर ले जाकर के पेट्रोल की केन उड़ेल दी और माचिस। बुलेटिन में बात कर लेते हैं बागपत की, जहां खाद्य विभाग की तरफ से राशन कार्डों का सत्यापन किया जा रहा है। तो बागपत में डीएम के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने राशन कार्डों के सत्यापन के लिए अभियान चलाया। जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं बना है उसका राशन कार्ड बनाया जाएगा और जिन अपात्र लोगों ने राशन कार्ड बनवाया है उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। डीएम ने अभियान को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। दरअसल यूपी सरकार लोगों को मुफ्त राशन देने के लिए योजना चला रही है। प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने के लिए अधिकारी लामबंद नजर आ रहे हैं, लिहाजा राशन कार्डों का सत्यापन जरूरी कर दिया गया है। परिचय दिव्या श्रीवास्तव, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी बागपत। ये इसको सत्यापन को लेकर टीम गठित की गई, कितनी टीम गठित की गई, क्या कार्यक्रम है? ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राशन कार्डों के सत्यापन के लिए यहाँ पे टीम गठित की गई है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सहायक विकास अधिकारी और नगरीय क्षेत्र में नगरपालिका कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। आज यहाँ एसडीएम सर की अध्यक्षता में मीटिंग बुलाई गई थी, उनको प्रशिक्षण देने और आवश्यक दिशा निर्देश देने के लिए। क्या ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र में सभी जगह? ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र में पात्र गृहस्थी और अंत्योदय दोनों योजना के राशन कार्ड धारकों की सत्यापन हो। तो बुलेटिन में बात अब कासगंज की कर लेते हैं, जहां दबंगों ने पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। बता दें कि इस दौरान पुलिस पर अवैध उगाही करने का भी आरोप लगा है। तो कासगंज में खाकी का इकबाल खत्म होता नजर आ रहा है। बेखौफ दबंगों ने पीआरबी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर अवैध उगाही का आरोप लगाया और गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। इतना ही नहीं, हेड कांस्टेबल समेत 2 पुलिसकर्मियों के साथ लोगों ने मारपीट भी की। स्थानीय लोगों ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने एक नामजद समेत 3 दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश अब पुलिस कर रही है। पूर्व से क्षेत्र में पीआरबी कर्मियों के साथ जो घटना हुई है, इस विषय में आपका क्या कहना है सर? विगत 5/6 नवंबर 2023 की रात्रि में पीआरबी 1146 को डायल 112 के माध्यम से थाना सिकंदरपुर वेस्ट स्थित गांव कादरगंज पुख्ता का एक इवेंट प्राप्त हुआ, जिसकी जांच के क्रम में पीआरबी कर्मी वहां पहुंचे हैं, जहां ग्रामीणों में उपस्थित वहां हेम सिंह जाटव नाम के व्यक्ति और उसके साथियों के द्वारा पीआरबी कर्मियों से अभद्रता की गई। इस सूचना पर थाना सिकंदरपुर वेस्ट के प्रभारी निरीक्षक के द्वारा जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तो बुलेटिन में बात प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां पर ठगी का मामला सामने आया। बता दें कि पैसा डबल करने के लालच में कई लोगों के साथ ठगी की गई। प्रयागराज के प्रतापपुर में कम वक्त में पैसा दुगना करने का लालच कई लोगों को महंगा पड़ गया। प्रतापपुर में एसबीएस फाइनेंस लिमिटेड शाखा में पिछले कई महीनों से ताला लगा हुआ है और खाता धारकों के लाखों रुपए डूब गए हैं। जानकारी के मुताबिक सराय ममरेज थाना इलाके के कई खाता धारकों ने इस फाइनेंस कंपनी में कई लाख रुपए निवेश किए हैं। अब खाता धारकों का आरोप है कि कंपनी के सभी कर्मचारी और अधिकारी मौके से फरार हो गए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि प्रयागराज पुलिस खाता धारकों को उनके पैसे वापस कैसे दिला पाती है। जमा किए रहे महीने का 12,000। अच्छा, 12,000? हाँ, 12,000 महीना जमा किए रहे। 1 साल के खाली कराए रहे। दिसंबर में हमारे पैसा देते हैं, तब से लेके भाग गए। अच्छा, कितना जमा किया होगा लगभग आपने? 1,24,000। 1,24,000। हाँ। और इसी दिसंबर आपका पैसा आना? हाँ। अच्छा, हाँ। तो कौन से बैंक में जमा किया था आपने? एसबीएस बैंक? हाँ, इसमें ना भोला पासी एजेंट है,
जो यहाँ पे बहुत लोगों का भी जमा किए हैं पैसा। बाकी हम लोग ऐसे कहे थे कि देखिए भाई, ये देखें हम लोग कंपनी को तो नहीं जानेंगे, मगर आपको जानते हैं कि भोला भाई हम लोग की गांव की बगल के हैं। उसने कहा कि अरे हम सीना छोड़ कर रहे हैं डॉक्टर साहब, अगर भाग जाएगा तो मैं इसका जिम्मेदारी मैं हूँ। आज ने कंपनी भाग गया और भागने की स्थिति में 1 महीने पहले का कहना हो कि वो कंपनी भागी है, मगर ये लोग इतना एजेंट। संतोष कुमार गुप्ता जी, उनके द्वारा हमने SBS में 3 लाख रुपए लमसम जमा किए थे। जो पैसा हमने अपने दुकान से कमा के लगाए थे और धीरे धीरे 100-100, 200 रुपये पर डे जमा करे थे। आज वो कंपनी भाग गई है। संतोष बोल रहे हैं कि सर हम आपका पैसा देंगे, लेकिन कब देंगे ये नहीं बता रहे। अभी 2-4 दिन पहले हमसे बात हुई थी, तब उस समय घर पर नहीं थे, फ़ोन से बात होती थी। उसके पहले अभी बात हुई थी, अब हम फ़ोन लगा रहे हैं, ना फ़ोन रिसीव कर रहे हैं, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। और जब कभी पहले बात होती थी कि सर आपका पैसा मिलेगा, अभी पता नहीं चल रहा है, घर द्वार सब छोड़ के फरार है। उसके पहले तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मथुरा की। बता दें कि मथुरा में फिरोजाबाद पुलिस और मथुरा पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 4 बदमाश घायल हुए। तो मथुरा में फिरोजाबाद और मथुरा पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। जानकारी के मुताबिक 11 शूटर्स वृंदावन स्थित किशोरी कुंज आश्रम में मुख्य पीठासीन राजस्वामी की हत्या और 25 किलो सोने की लूट की वारदात को अंजाम देने आए थे। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 गोली लगने से घायल हुए। जानकारी के मुताबिक चाचा की हत्या के आरोप में सिवान जेल में बंद राजस्वामी के बेटे केशव दास ने शूटरों को भेजा था ताकि वो पिता की हत्या के बाद आश्रम की संपत्ति को हड़प सके। इनको लोकेट किया। लोकेट करने पर ये एक पानी गांव खादर के पास आपस में बैठकर खान पीन कर रहे थे। पुलिस द्वारा जब इनको घेरा गया तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस द्वारा फायरिंग की गई और इसमें 4 अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जो घायल हैं, जिनको जिला अस्पताल भेजा गया है। 11 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। कुल टोटल 11 गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से एक I-10 गाड़ी बिना नंबर की, जिस पर पुलिस का लोगो भी लगा हुआ है। और बुलेटिन में बात कर लेते हैं फिरोजाबाद की, जहां सिरसागंज पुलिस ने एक बड़ी ड्रग की खेप पकड़ी है। तो फिरोजाबाद में पुलिस की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 4 आरोपियों को 220 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। बरामद गांजे की कीमत करीबन 50 लाख रुपए से भी ज्यादा की बताई जा रही है। दरअसल बरेली नारकोटिक्स टास्क फोर्स और मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई। सूचना के आधार पर सीसागंज बरेली की टीम ने पीछा कर गांजे की खेप को बरामद कर लिया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुट गई। बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं बांदा की, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि एक गाड़ी ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे हादसे में युवक की मौत हो गई। तो बांदा से सड़क हादसे की खबर सामने आई। अज्ञात वाहन ने एक युवक को टक्कर मार दी। हादसा शहर कोतवाली इलाके के अलीगंज चौकी के ओवरब्रिज पर हुआ। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और युवक अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन युवक को बचाया नहीं जा सका। युवक की पहचान बिजली खेड़ा के रहने वाले प्रदीप वर्मा के रूप में हुई है, जो घर में लाइब्रेरी चलाकर गुजर बसर करता था। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।